मधुबनी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने घर में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान बिस्फी थाना के सलेमपुर गांव के 55 वर्षीय राम विनोद यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने देर रात सलेमपुर पहुंचकर घर के बरामदे पर सो रहे राम विनोद यादव के सीने में गोली मार दी। गोली मारकर अपराधी फरार हो गए, जबकि फायरिंग की आवाज सुनते ही परिजन जख्मी राम विनोद यादव को दरभंगा के डीएमसीएच ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही राम विनोद यादव की दम टूट गई। परिजनों की माने तो 10 दिन पूर्व थाना पुलिस के द्वारा शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। शराब तस्करों को संदेह था कि शराब मृतक के द्वारा ही पकड़ाया गया है, इसी को नस में आकर गोली मार दी। उधर घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी एसडीपीओ अमित कुमार, एसएचओ अविनाश कुमार सहित पुलिस बल के साथ सलेमपुर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। अनुसंधान के दृष्टिकोण से बेनीपट्टी एसडीपीओ ने बिस्फी एसएचओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। दरमियान 3 आदमी 4 आदमी था, बाइक से था, बुलेट बाइक था। आया सब गोली मार के चला गया। सब रोकने का कोशिश किया मेरी माँ, लेकिन वो लोग 4 आदमी था, नहीं रोक पाया। धक्का मुक्की करके वो भाग गया चारों। फिर बराऊ को आदेश किए, बराऊ आए, सबको उठाया ले गए। जब तक हम हॉस्पिटल घायल अवस्था में, पिताजी को रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कितनी गोली लगी थी? एक गोली लगा है सीना में। मतलब शराब तस्कर के द्वारा हाँ ही मारा गया है। जी, उसका गाड़ी 5 दिन पहले पकड़ाया, वो जेल चल गया। उसी का भाई लोग ऐसा काम किया। तो पूर्व में भी विवाद हुआ था आपके पिताजी से कुछ? नहीं, उससे कुछ नहीं, वही शक पे 6 दिन पहले उसका गाड़ी पकड़ाया, 7 दिन पहले 18 तारीख को पतना थाना में केस है। उसी मैटर पे शक अच्छा, है। हाँ, राइट। हाँ, बैटरी रिक्शा सिमड़ी से जो पकड़ा जी था। हाँ। उसी दरमियान शक था, जो यही लोग करवाया, उसी रंजिश में ये काम किया। तो आप लोगों को शक ही क्यों किया गया? आप लोगों से पूर्व में भी कोई विवाद वगैरह? पुराना भी है सर। एक बार 2020 में यहीं पर बाइक से ले जा रहा था दारू, तो यहाँ पे बाइक एक्सीडेंट कर दिया, बकरी पीच दिया था। उसमें भी उसको प्रशासन बुला के जेल भेजे थे हम। उसमें गवाह हम 3 आदमी। तो पुराना रंजिश भी चल रहा है, करंट में भी हो गया है वो, तो इसी दरमियान ऐसा किया है। कहाँ थे उस वक्त आपके पिताजी जब ये घटना हुई? सोए हुए थे चौकी पर बाहर में? जी, एक घर है सामने। और सोई अवस्था में वो जी, सोए अवस्था में गोली मारा। उसी दरमियान छटपटाने लगा। मेरी माँ था वहाँ, जब तक देखा उसको पकड़ना चाहे, धक्का मार के तीनों भागा। कितनी गोली मारी गई? एक गोली मारा और सामने बाइक लगाया हुआ था, बाइक से अपना तीनों के निकलते रहा सर। एक गोली मारा जी। तो कहाँ उसको इलाज के लिए ले गए थे या इलाज के लिए ले जा रहे थे डीएमसीएच, रास्ते में ही दम तोड़ गए। तो अभी बॉडी कहाँ है? दरभंगा डीएमसीएच है, पोस्टमार्टम। कितने भाई हैं आप? 5 भाई हैं। आप किस नंबर पे हैं? दूसरे नंबर में हूँ। दूसरे नंबर पे। जो लोग मारे थे उन लोगों में से जिसका नाम आप ले रहे हैं, उन लोगों में से गिरफ्तारी वगैरह हुई है क्या कुछ? हाँ, 3 को तो उठाया सर। 3 को उठाया जी, 2 को अभी हाथ फरारी में है। डीएसपी साहब भी आए हुए थे? जी, आए थे। क्या कुछ आश्वासन मिला है प्रशासन को? दिया है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा, उसको जो सजा होगा सजा मिलेगा। यही क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कार्रवाई की? उम्मीद तो यही है जो प्रशासन करे। अब देखिए, दोषी पकड़ाता है सब तब ना, तो प्रशासन का काम है कहना, वो करता क्या हो तो देखना है ना। कहने के लिए तो कह देगा जो हम फांसी को लटका दें, लेकिन करे, दिखाए, सजा दे, जजमेंट करे। क्या उम्र थी आपके पिताजी की? 52-51 साल। 52-51